तो क्लास 9th तुम्हारे लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे हर एक बच्चा, जो भी बच्चा अभी भी पढ़ाई अपनी स्टार्ट नहीं कर पाया है, किसी भी वजह से, हो सकता है सिलेबस लेट होने की वजह से, ठीक है, स्कूल में इम्प्रॉपर एजुकेशन की वजह से, तो कहीं ना कहीं अब आपको ये गैप फिल करना है। और इस गैप को फिल करने के बाद जो आपके पीछे तो सबसे पहला हर्डल आने वाला है, वो आना है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो इस हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए अभी से क्या स्टार्ट करके हम भैया अपने स्कूल के जो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे उसमें क्या हम अपने आप को उतना बूस्ट कर सकते हैं, क्या हम वो अपने आप को इतना स्कोर ला सकते हैं कि एक डिसेंट अमाउंट में हमारी रिस्पेक्ट बनी रहे कि भैया ठीक है, हमने हाफ ईयरली एग्जाम में इतना सब कंसिक्वेंसेस झेलने के बाद, इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद कि सिलेबस नहीं आया था, बुक्स नहीं आई थी, बुक्स लेट हो गई थी, स्कूल में टीचिंग अच्छे से नहीं हो रही थी, प्रॉपर एजुकेशन हो रहा था, तो उन सारी चीजों को लेने के बाद भी हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में एक बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ चुके हैं। तो आज की वीडियो एक ऐसी रामबाण स्ट्रेटजी होने वाली है जिससे तुम अगर अभी से, तुम जब भी इस वीडियो को देख रहे हो सकता है अपलोड करते करते ये 25 जुलाई हो जाए, ठीक है, अगर तुम अगस्त से भी स्टार्ट करते हो और अपने स्कूल में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, तो विद इन 1 मंथ, अगर हो सकता है तुम 1 मंथ के स्ट्रेटजी देखोगे, ठीक है, किसी किसी के स्कूल में 1.5 महीने के बाद हाफ ईयरली एग्जाम है, तो अपने हिसाब से उस चीज को तुम स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से पूरा प्लान बना सकते हो। और ये जो प्लान मैंने बनाया है, ये जो स्ट्रेटेजी मैं तुमको देने वाला हूं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है कि हर एक बच्चे, जो कोई भी एवरेज बच्चा हो या कोई भी टॉपर बच्चा हो, जो स्कूल जा रहा हो, जो स्कूल नहीं भी जा रहा हो, जो स्कूल जाना बंद कर दे, उन सब के लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। और साथ ही साथ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से मैं आज तुम्हारी बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको अपने स्कोर बॉक्स बंडल के बारे में बता देता हूं। देखो, स्कोर बॉक्स बंडल ये अभी हाल फिलहाल में हमने लॉन्च किया है, ये क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अब इसमें भैया है क्या क्या, तो सबसे पहली चीज एनसीईआरटी ओरिएंटेड नोट्स आपको दिखेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज 150 प्लस एमसीक्यूज। ये क्लास 9th के उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी मतलब संकल्प बैच से पढ़ रहे हैं या किसी और बैच से पढ़ रहे हैं, और जो बुक्स आती है तुम्हारी, वो बुक्स वो उतनी क्वालिटी की नहीं मिल पा रही है या बुक्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सब के लिए उस बुक से ज्यादा कंटेंट देने वाला एट एन अफोर्डेबल प्राइस में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी ओरिएंटेड नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज 150 प्लस एमसीक्यूज, माइंड मैप्स, 150 प्लस केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आप न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई ओरिएंटेड क्वेश्चन, चैप्टर वाइज वर्कशीट और सैंपल पेपर। हर चैप्टर के लिए बात कर रहे हैं। क्लास 9th में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करो, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये आपको कंप्लीटली जो पूरा पैकेज है, ये कंप्लीटली पैकेज 199 का मिलने वाला है। अभी ऑफर चल रहा है 199, वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस 1499 है। तो आई थिंक अगस्त के एंड तक, सॉरी जुलाई के एंड तक, अगस्त स्टार्टिंग तक ये आपको इस प्राइसिंग पे मिलेगा, उसके बाद आपकी नॉर्मल प्राइसिंग पे आ जाएगा। तो आप इसको एक्सप्लोर कहां से कर सकते हो, इसको देख कहां से सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, वहां पर जाओ, इसको क्लिक करो, वहां पर बहुत सारी पीडीएफ फ्री दे रखी मैंने, तो वहां से पहले क्लिक करो, वहां से देखो कि क्या कंटेंट है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट को देखो, क्वालिटी ऑफ कंटेंट को जज करो। उसके बाद यहां पर तुमको एक चीज और भी मिल जाने वाली है, डाउट फैकल्टी, ठीक है, कि यार तुमको डेडिकेटेड डाउट सेशन मिलने वाला है, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तुम अगर कोई वर्कशीट सॉल्व कर रहे हो, ठीक, या कोई डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पर तुम ये चीजें कर सकते हो। तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां पर जाकर इसको एक्सप्लोर करो। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हम बात कर रहे हैं भैया यहां पर बाहुबली स्ट्रेटेजी। ये बाहुबली स्ट्रेटेजी में आपको सबसे पहले समझना होगा, सबसे पहले कुछ चीजें समझ के कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो आप एक बार पेन पेपर लेकर बैठो। सबसे पहले आप देखो कि आपके स्कूल की टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन बोले तो कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कितना समय बचा हुआ है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं कि आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो सितंबर में है। अब किन किन बच्चों का सितंबर में फर्स्ट वीक में ही हो सकता है, किसी किसी का सितंबर 15 पे जाएगा, किस सितंबर मिड तक जाएगा, सितंबर लास्ट तक जा सकता है। बट मैं यहां पर सितंबर लेकर चल रहा हूं, मतलब लगभग 1 महीने लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो अगस्त से लेकर सितंबर तक मैंने यहाँ पर टाइमलाइन बना रखी है। जब ये टाइमलाइन वाला आपका जब सब कुछ क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको देखना है कि भैया आपके पूरे सिलेबस में, आपके पूरे कोर्स में सब्जेक्ट्स कितने हैं जिसकी आप हाफ ईयरली एग्जाम देने जा रहे हो। तो मेनली आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस होता है, ठीक। अब ये सारी चीजों के बाद जैसे ही हमने सब्जेक्ट्स देख लिया, तीसरा स्टेप है हमारे पास क्या, सिलेबस को आइडेंटिफाई करना कि भैया हमारा सिलेबस क्या है। हर एक सब्जेक्ट में लगभग 3 से 5 चैप्टर आते हैं आपके,
हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर आप एसएसटी की बात करते हो तो हो सकता है सिविक्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तीनों दोनों चारों को मिलाकर दो दो सब्जेक्ट, तो लगभग 8 सब्जेक्ट भी वहां पर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज की बात करें तो आपका 3 से 5 चैप्टर या किसी किसी में 7 चैप्टर्स भी आप मानकर चल सकते हो। ठीक, जब तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, जब ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, अब आपको चलना है नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भैया अपने मन से, अपने अंतरात्मा से पूछो कि मेरा वीक सब्जेक्ट क्या क्या है, मेरा वीक सब्जेक्ट क्या है। भले ही अब तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच में बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट 1 हो सकता है, वो सब्जेक्ट 2 हो सकता है, वो सब्जेक्ट 3 हो सकता है, वो सब्जेक्ट 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑन एन अमाउंट पे, ऑन एन एवरेज एक बच्चे का 2 से 3 वीक सब्जेक्ट होता है, जहां तक मैंने देखा है कि लगभग 2 से 3 वीक सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इन जो वीक सब्जेक्ट्स है पहले इनको आइडेंटिफाई करो। जैसे मेरे केस में अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा जो वीक सब्जेक्ट है भैया साइंस है, ठीक है, और एक सब्जेक्ट मेरा मैथ्स है, मैंने ये 2 वीक सब्जेक्ट पकड़ लिए। मेरे केस में ये 2 वीक सब्जेक्ट है हमारे, मैथमेटिक्स और साइंस। अब इन दोनों वीक सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखना है। देखो, मैं एक साइकोलॉजी बताता हूं। आपका 2 वीक सब्जेक्ट है, 3 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। ठीक है, आपका इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अब मानकर चलो इन तीनों स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में आपके बहुत अच्छा स्कोर आता है, आपको बहुत अच्छा स्कोर होता है। मान लो वो 3 सब्जेक्ट्स में आपका ऑन एन एवरेज 100 मार्क्स में से लगभग 70 to 80 मार्क्स आ गया। ठीक है, 70 से 80% यहां पर बन गए। अब ये 2 सब्जेक्ट जो आपके वीक सब्जेक्ट थे, दिस वाज योर वीक सब्जेक्ट। अब इन वीक सब्जेक्ट्स में आप बहुत ही ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भैया मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो इन वीक सब्जेक्ट्स में आपको 100 में से कहीं 20 से 30% आते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपकी टोटल परसेंटेज बनती है वो कहीं पर 65% से 85% पर लटक जाएगी। 85 भी मैं बहुत रेयर केस में बोल रहा हूँ, 65 से 75 भी बोलो। अब तुम क्या होगे कि यार देखो, ये तो बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुम इस स्ट्रैटेजी से, जो मैं स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, इस स्ट्रैटेजी से एटलीस्ट इसको तुम स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। यहां पर जो तुम्हारा गैप था 20 से 30% वाला, इस स्कोर को निकाल सकते हो। मतलब कैसे कि 20 से 30% को तुम 50 से 60% तो ले जा सकते हो ना मेरे भाई। 50 से 60% ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो ये तुम्हारा ओवरऑल स्कोर है ये बूस्ट हो जाएगा। तो हमें यहां पर मेहनत करनी, और विद लिमिटेड टाइम, और उसी लिमिटेड टाइम में हमें जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है इसको और स्ट्रॉन्ग करना है। तो बेसिकली ये साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अब हाफ ईयरली एग्जाम होने के बाद भी आप इसी स्ट्रेटेजी से अगर पढ़ाई करते हो तो मैं कह सकता हूं कि तुम धीरे धीरे इस पूरे स्कोर को लगभग 90% के अप्रॉक्स ले जाओगे, लगभग 90 to 95% ले जाओगे अगर तुम इसी स्ट्रेटेजी से पढ़ते हो। ठीक है, अब ये स्ट्रेटेजी हो क्या है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपना वीक सब्जेक्ट, तो आप अपने वीक सब्जेक्ट को लिख कर रख लो। वीक सब्जेक्ट को लिख कर रख लेना है। लिख के रखने के बाद अब आपको बनाने हैं स्लॉट्स। स्लॉट्स किस चीज के लिए? पढ़ाई के स्लॉट्स, स्लॉट्स फॉर स्टडी। स्लॉट्स फॉर स्टडी में सबसे पहले आपको 4 स्लॉट्स बनाने हैं भैया। 4 स्लॉट्स में सबसे पहला स्लॉट आपको रखना है वीक सब्जेक्ट की थ्योरी के लिए। अब ये स्लॉट भैया 1 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है। अगर 1.5 घंटे या 2 घंटे का स्लॉट होता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, 8 घंटे की एटलीस्ट तुम सेल्फ स्टडी करो। 8 घंटे नहीं तो कम से कम 6 घंटे की स्टडी करोगे, क्योंकि तुमको आगे मैं बताऊंगा कि सारे स्लॉट्स तुमको दिन में नहीं रखने हैं। ठीक है, लेकिन एक स्लॉट मिनिमम, अगर मैं स्लॉट की बात करूं तो एक स्लॉट मिनिमम तुम 1 मिनट, एक स्लॉट मिनिमम तुम 1.5 से 2 घंटे का रखो, 1.5 आवर्स से 2 आवर्स का रखो। ठीक है, 1.5 से 2 आवर्स का रखो। तो पहले स्लॉट में आपको वीक सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है, दूसरे स्लॉट में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है। अब ये हो सकता है कि इसको आप 2 घंटे का कर लो क्योंकि ये वीक सब्जेक्ट है, और ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसको 1 घंटे का कर लो, या इसको 1.5 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो। फिर वीक सब्जेक्ट की स्लॉट थर्ड में वीक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है, फिर इस स्लॉट को आप 2 घंटे का कर लो और इसको आप 1.5 घंटे का कर लो। तो इसको अपने अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि ड्यूरेशन क्या रखनी है, लेकिन इसको याद रखना कि मिनिमम आपको 1.5 घंटे से कम नहीं जाना है। ठीक है, 1.5 घंटे से कम नहीं जाना एक स्लॉट में। ठीक है, तो हमको बेसिकली 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है। 4 स्लॉट्स में हमको अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स लिखने हैं। ठीक, जब चारों स्लॉट्स आपके बन जाएंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप वीक सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ रहे हो स्लॉट 1 में, तो स्लॉट 3 में उसी वीक सब्जेक्ट में जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, जिसकी थ्योरी पढ़ रखी है, उसी की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस में तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले कुछ भी नहीं, एनसीईआरटी करनी है।
अब एनसीईआरटी तुमसे नहीं हो पा रही तो सॉल्यूशन देख के करो, लेकिन करो, पहले तुमको एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, और कहीं के फालतू क्वेश्चंस में नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखो पहले से तुमने कुछ चीजें पढ़ी नहीं रही है और तुमको लग रहा है कि एक महीने के अंदर मैं बहुत सारी चीजें कर लूंगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, मैथ्स के लिए फिर एनसीईआरटी, साइंस के लिए भी एनसीईआरटी, सोशल साइंस के लिए भी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस पढ़ो। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस तुमको ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो स्कोर बॉक्स बंडल में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी है, वहां पर जाकर प्रैक्टिस करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर वहीं पर स्कोर बॉक्स बंडल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां जाकर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद उनके सॉल्यूशंस देखो। ठीक, फिर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस में आपको एनसीईआरटी तो करना ही है, एनसीईआरटी मस्ट है दोनों स्लॉट्स के लिए। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहां पर प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जब आप यहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहां मिलेंगे भैया? एक्स्ट्रा क्वेश्चन वापस से स्कोर बॉक्स बंडल में आपको मिल जाने वाले हैं। लगभग 200 से क्वेश्चन, 200 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना है, एक सब्जेक्ट में 10 20 30 40 चैप्टर 40 क्वेश्चन कर लो, बहुत है, इनफ है वो। ठीक है, जब ये 4 स्लॉट्स तुम्हारे आइडेंटिफाई हो गए तो अब आना है डेली स्लॉट्स के इंटीग्रेशन पे, कि भैया डेली के टाइम टेबल में कितने कितने स्लॉट्स रखने। अब चारों स्लॉट्स रखोगे तो लगभग 8 से 9 घंटे की आपकी स्टडी जाएगी, और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, डेली 3 स्लॉट्स ही सिर्फ रखने, 4 स्लॉट्स में से 3 स्लॉट्स रखने। अब ये 3 स्लॉट्स की तरीका कैसे रखने का वो भी मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहले अगर तुम पहले दिन स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले दिन आपको स्लॉट 1 रखना है। मतलब ये तो वीक सब्जेक्ट का था भैया, इस वीक सब्जेक्ट की आपको थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, फिर स्लॉट 3 रखना है कि जो आपने वीक सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ी थी उसी स्लॉट 3 में आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, थर्ड स्लॉट जो आपको रखना है वो स्लॉट 2 रखना है, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था आपका, वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की आपको थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, तो आपने पहले दिन ये 3 स्लॉट रखे, ये आपका 2 घंटे का स्लॉट होगा, ये आपका 2 घंटे का स्लॉट होगा, ये आपका 1.5 घंटे का स्लॉट होगा। तो कितना होगा? लगभग 2 + 4 और ये लगभग 5.5 घंटा, 5.5 आवर्स की आपकी स्टडी हो गई। सेकेंड डे पर आओ, सेकेंड डे पर आपको क्या करना है भैया? सेकेंड डे पर फिर आपको स्लॉट 2 करना है। स्लॉट 2 बोले तो कि आपका जो प्रैक्टिस, वो जो थ्योरी था स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की थ्योरी, वो पढ़नी है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ने के बाद स्लॉट 3 आपको रखना है। स्लॉट 3 बोले तो कि जो वीक सब्जेक्ट आपने कल पढ़ा था, पहले दिन आपने जो वीक सब्जेक्ट पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस, जो जिसकी थ्योरी आपने पहले दिन पढ़ रखी थी, वही आपको सेम एज यहां पर रिपीट करनी है। ठीक है, फिर स्लॉट 4 रखना है। अब स्लॉट 4 में क्या था कि जो स्लॉट 2 और स्लॉट 2 में आप पढ़ते आ रहे थे थ्योरी, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस चीज को जब आप साइकिल में रिपीट करोगे, और दिन में, हफ्ते में, जैसे वीकली अगर आप बात करते हैं तो वीकली आपके 7 डेज होते हैं। ठीक है, अगर हम वीकली बात करते हैं तो वीक में आपके पास 6 डेज मान ले, तो संडे को निकाल दो, 6 डेज में आपको ये साइकिल रिपीट करनी है। तो मतलब 3 बार ये साइकिल आपकी रिपीट हो जाएगी, पहले 2 दिन, दूसरे 2 दिन, तीसरे 2 दिन, यही साइकिल आपको रिपीट करनी है। और इस साइकिल को रिपीट करते करते आपको विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर, जब आप संडे को बैठोगे ना रिवीजन करने के लिए, संडे को रिवीजन करना बहुत जरूरी है, संडे को रिवीजन करने बैठोगे तब आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत सारी चीजें बहुत कम समय में कर लिया है। और यही इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा महत्व है। ये स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब होती है कि जब आपको कम समय में ज्यादा सिलेबस को कवर करना है और बहुत ही एफिशिएंटली करना है। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी की साइकिल्स को रिपीट करते हो तो विद इन 1 वीक आप देख सकते हो कि आपके पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आ रहा है। वापस से मैं बता देता हूं कि स्कोर बॉक्स बंडल के ऊपर अभी भी ऑफर चल रहा है भाई। स्कोर बॉक्स बंडल तुम्हारे लिए, अगर तुम क्लास 9th में हो तो थ्रू आउट दिस ईयर तुम्हारे लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, तो अभी इसकी ऑफर प्राइसिंग 199 है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत आता है तो नीचे हेल्प डेस्क वाले नंबर पर जाकर कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहां पर तुम्हारी सॉल्व होती है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और एक बार कमेंट में जरूर सभी लोग ये अपना टारगेट लिखेंगे कि भैया मुझे हाफ ईयरली एग्जाम में इतने मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अगर तुम जब इस टारगेट को लिखोगे तब जाकर तुम जब भी इस वीडियो पर वापस आओगे तो तुम्हें खुद से खुद यहाँ पर रियलाइज होगा, खुद से खुद मोटिवेशन मिलेगा। तो तुम्हारा मोटिवेशन खुद हो तुम। ठीक है, तो इन सारी चीजों को एक बार ढंग से पढ़ो, इन सारी चीजों को एक बार समझो, इन सारी चीजों को पेपर पे नोट करो, पेन पे नोट करो। ठीक है, और अपने हिसाब से तुम लोग समझो। ठीक है, किसी और के थ्रू आपको स्लॉट बनाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने किसी एक बच्चे के लिए यहाँ पर नहीं स्लॉट बनाया कि भैया 7 बजे उठो, 8 बजे से 9 बजे तक एक स्लॉट रखो, फिर 10 बजे से 11 एक स्लॉट रखो। नहीं, मैंने तुमको बता दिया अब तुमको इंटीग्रेट कैसे करना है अपने टाइम टेबल में।
तुमको कैसे क्या प्रोसीजर रखना है कि भैया एक शॉट में 2 घंटे का पढ़ूंगा, 1.5 घंटे का पढ़ूंगा, वो सब आपके ऊपर है। आप जिस हिसाब से पढ़ोगे उस हिसाब से आपकी मार्क्स आने वाले हैं। और जो ये स्ट्रैटेजी मैं देने वाला हूं, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा प्रूवन स्ट्रैटेजी है, ठीक है। हर बच्चा इवन टॉपर्स तक इस स्ट्रैटेजी से पढ़ता है, ठीक है, और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से तुम इस स्ट्रैटेजी से बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, भले ही वो आप ईयरली एग्जाम हो, भले ही वो आपका फाइनल एग्जाम हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, मत रहो जबरदस्त।